मैं जल्दी से आपका परिचय करा देती हूँ। बुलंदशहर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कौन बनेगा प्रधानमंत्री का काफिला लेकर हम पहुंचे हुए हैं। और आइए जरा जल्दी से परिचय करा दीजिए भाई, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके सांसद साहब हैं भोला सिंह, बीजेपी से आते हैं, गले में कमल वाला पटका पहना हुआ है, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। भोला सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है पार्टी के। और आरएलडी के भवतोष तेवजिया जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। तो मतलब भोला सिंह जी, बिहार में भी खेला कर दिया आप लोगों ने। देखिए, मैं आप ही बता रहे हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है कि बिहार में क्या हो। नीतीश जी तो पुराने साथी हैं, स्वागत करेंगे उनका। जी की पुराने मुख्यमंत्री हैं, उनके विधायक हैं, और कोई भी मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ में बैठक करता है, तो ये कोई नया नहीं है, वो मुख्यमंत्री हैं। आप लोगों के बीजेपी के तो पुराने साथी हैं सर, अटल जी के समय के साथी हैं आप लोगों के, स्वागत करेंगे। एनडीए का पार्ट रहे हैं, हिस्सा रहे हैं, लेकिन अभी वो दूसरे दल के साथ में सरकार वहाँ चला रहे हैं। क्या उनके मन की बात है? हमको उनके मन की बात का नहीं पता है। उनके मन की बात का नहीं पता, लेकिन इनकी मुस्कुराहट जो है वो लोग जो नीचे बैठे हुए हैं समझ रहे होंगे। दिखा दीजिए जरा जल्दी से एक बार सबके चेहरे, जोरदार तालियां एक बार फिर से। ये क्या हो रहा है? इंडिया गठबंधन टूट रहा है, बिखर रहा है। पहले ममता, अब नीतीश। देखिए, जिस धरती पर हम लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पर, इसमें तो समाजवादी पार्टी पहले ही लीड ले चुकी है। हम लोग तो अपने सहयोगियों को सीट का बंटवारा भी कर चुके हैं। अरे कहाँ, आरएलडी के साथ ही किया है आपने, कांग्रेस को यहाँ पर भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया है क्या? देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कितनी सीटें दे दी अपने गठबंधन के लोगों को? और एक तो बुजुर्ग व्यक्ति को सांसें फुला दी है। योगी जी से लेके गृह मंत्री तक वो बार बार जा रहे हैं। कौन नाम राजभर जी, उनको कब मंत्री बनाने का काम करेंगे आप? प्रदेश जानना चाहता है, और हमारा गठबंधन तो सीटों के बंटवारे से आगे बढ़ चुका है। सर, ये लॉलीपॉप कब तक दिखाएंगे? लॉलीपॉप हाथ में तो पकड़ा दीजिए। नाम ले रहे हैं वो राजभर जी का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जो सबको साथ लेके चलता है, और पार्टी किसको क्या बनानी है खुद उनको नहीं पता होता है। ये पार्टी किसी छोटे से कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद, राज्यसभा, लोकसभा कुछ भी बना सकती है। ये भाजपा ही है जो लोकतंत्र को ठीक से फॉलो करके आगे बढ़ने का काम कर रही है। ठीक है, लेकिन राजभर जी, दारा सिंह चौहान, उनका भी नंबर नहीं लग पा रहा है। हाँ, लॉटरी नहीं निकल पा रही है। कांग्रेस कहाँ है? यूपी में आप लोगों ने आपस में सीटों का बंटवारा तय कर लिया, कांग्रेस को मक्खी की तरह निकाल दिया दूध में से। ना हमने कांग्रेस को मक्खी की तरह निकाला, ना हमारा भी कोई विरोध है। ये उच्च नेताओं का, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे और उसे मानेंगे। पर निर्णय होगा कब? निर्णय होने से पहले यहाँ देखिए ना किस तरीके से एक एक करके जो राज्य हैं वहां तो इंडिया गठबंधन की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी कह रही है मैं तो अकेले चुनाव लड़ूंगी। बिहार, नीतीश कुमार लग रहा है किसी भी पल पाला बदल कर बीजेपी के साथ आ जाएंगे। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार क्या बीजेपी के साथ आने वाले हैं? नीतीश कुमार जी बिल्कुल। नारे नहीं, अपनी बात रखिए, आराम से चिल्लाइए नहीं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल आने वाले हैं। और कहाँ आने वाले हैं? बीजेपी में आने वाले हैं। बीजेपी में नीतीश कुमार आने वाले हैं बीजेपी में? ऐसा ही लग रहा है, अंदाजा लग रहा है। बिल्कुल पलटी मार दी। बीजेपी को लेना चाहिए नीतीश कुमार। जी बिल्कुल। क्यों? वे सत्ता में हैं तो सब साथ ही आएंगे। सत्ता में सब साथ आएंगे, साथ आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार बीजेपी में आ जाएंगे। देखिए सर, उनका जो चरित्र है वो इसी तरह का है, जहाँ पर देखते हैं तय पर मैं गंवाते सारी रात, ये उनका कैरेक्टर है। और जहाँ तक कभी बीजेपी के वो कह रहे थे कि सबको साथ सबका विकास करते हैं, सबका भी अभी वहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहाँ पर जो दलित समुदाय के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट है, प्रथम नागरिक है, उनको कॉल नहीं करा गया। कोई शुल्कास का आदमी वहाँ पर उसको कॉल नहीं करा गया। न्योता तो दिया था, न्योता तो दिया था ना। अरे न्योता तो दिया, लेकिन कह दिया आप मत आइए, चूंकि वहाँ मंदिर को फोन करके बताया था कि मत आइए। नहीं, इनको फोन करके बताया था क्या? नहीं, ऐसे थोड़ा ही सर। आडवाणी जी से मना करी थी, मुरली मनोहर जोशी जी से मना करी थी। है? और बात रही कांग्रेस की, कांग्रेस को न्योता आपने दिया था, न्योता आपका स्वीकार है, लेकिन वहाँ राम का मतलब जो मंदिर नहीं बनना था, वहाँ मतलब केवल राम के नाम से बीजेपी के लोग खेल रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे सनातन धर्म के। कांग्रेस के हैं? नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं कांग्रेस का हूँ। चलिए ठीक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मान रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि वहां पर राम का मंदिर नहीं बन रहा था, बीजेपी अपना प्रचार कर रही थी। आपको भी ऐसा लगता है बीजेपी प्रचार कर रही थी अयोध्या में? भगवान राम जो हैं वो संपूर्ण हिंदू समाज के, और हिंदू समाज अनेकों पार्टियों में रहता, सभी की आस्था का केंद्र है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनका रास्ता साफ किया, उनको टेंट में से और उनके आवास में भव्य दिव्य मंदिर में बनाने का वो प्रस्ताव किया है। उसमें जिन किसी तो ये बीजेपी ने किया है, आप कह रहे हैं बीजेपी को श्रेय जाएगा?
भारतीय जनता पार्टी ने किया है किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय कोई बोलना चाहता है, जल्दी से बोलिए। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है, सनातन को दोबारा से जिंदा कर दिया है। सनातन को जिंदा करने का काम बीजेपी ने किया है। मैं कार्य सेवक हूँ और कार्य सेवकों ने उस समय जो लाठी खाई है, डंडे खाए हैं, भगवान राम के 500 साल की प्रतीक्षा के बाद अगर 5 साल मोदी जी को और दे दिए जाएं, तो जिस तरह से हमें वहां से मिला, जब 24 में आएंगे तो हमारी अयोध्या के बाद काशी और मथुरा भी हमारा होगा, क्योंकि कार सेवक मैं रहा हूँ, डंडे में पर मोदी जी कह रहे हैं अयोध्या के बाद आप क्या? अयोध्या सवाल पूछ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर बन गया, अब मंदिर नहीं, मोदी जी अब राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं। सुना आपने? सुना था ना मोदी जी का संबोधन? ये कांग्रेस और बसपा और समाजवादी पार्टी रालोद वाले, इनका ये हाल है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। क्यों? ये राम विरोधी हैं, इन्होंने राम विरोधी है, इनके लिए तो मस्जिद बननी चाहिए थी, तो ये खुद से मंदिर बन गए। तो इस बार मुझे एक बात बताइए, इस बार क्या 24 चुनाव में मुद्दा राम मंदिर रहने वाला है, हाँ या ना? जोरदार जवाब दीजिए। रहेगा। ठीक है। तो ये एक तरीके से मैंने यहाँ त्वरित सर्वे कर लिया। हाथ खड़े करिए, किसको लग रहा है कि राम मंदिर मुद्दा रहने वाला है 24 चुनाव में? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।